या अल्लाह, न जाने क्या होगा, जलाल तक हमारा पैगाम पहुंचा होगा कि नहीं, और मौलवी और उलमा क्या करेंगे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। होशियार, क्या खबर लाए हो? शहंशाह, वो आ गए। लगता है आपका पैगाम नहीं पहुंचा उन तक। और बेगम साहबा, बाहर शाही दरवाजे पर कोहराम मचा हुआ है। या खुदा, अब क्या होगा? तुम हमारे साथ चलो। तो ठीक है, हम जवाब देंगे। एक सच्चा मुसलमान क्या करता है, उसके क्या फर्ज हैं, ये हमने आप ही लोगों से सीखे। हम अब भी उस एक खुदा पर ही यकीन रखते हैं। दिन में 5 बार नमाज अदा करते, ज़कात देते, कुरान शरीफ का हर एक लफ्ज हमारे लिए हर्फ आखिर। हम बादशाह के तौर पर हर सियासी फैसले शरीयत के मुताबिक ही लेते हैं। तो बताइए, हमने अपना फर्ज कहाँ नहीं निभाया? मजहब के लिए फर्ज निभाते निभाते आप खुद मजहब को भूल गए। हमारे यहाँ बुत परस्ती मना है, गैर मजहब के तौर तरीके अपनाना गुनाह है, और वो गुनाह आपने किया। मंदिर में जाना गुनाह था, वहां बुत के सामने सर झुकाना गुनाह था। तो ये बात है। अब हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। जैसा कि हमें बताया कि हमें अच्छी तरह से याद है कि हमारा जन्म कहाँ हुआ था, हमारी पहली सालगिरह के लिए दुआ कहाँ मांगी गई थी। तो जनाब, क्या आपको याद है कि वो आप ही थे जिसने हमारे लिए दुआ की थी? बेशक, अच्छी तरह याद है। हमने ही आपके लिए दुआ की थी, तबर्रुक तकसीम किया था। तो जनाब, याद फरमाइए कि वो जगह कौन सी थी? उमरकोट। और आपको याद है कि हमारी पहली सालगिरह पर आपने कहाँ दुआ मांगी थी? मंदिर में। तो जनाब, हमारा सर तो मंदिर में शुरू से ही झुक गया था। जहाँ ये हमारी दुआ मांगने आए थे वो एक हिंदू राजा का मंदिर था। और अगर ये गुनाह है तो उस कुफ्र की शुरुआत आप ही से हुई थी, क्योंकि वो आप ही थे जिसने एक मंदिर में आके हमारे लिए दुआ की थी। जनाब, किसी मजहब का ताल्लुक जमीन से नहीं होता, मजहब दिल से माना जाता है। और वो एक खुदा आज भी इस दिल में बसता है। उस खुदा का नूर आज भी हमारी रूह में है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी आंखों पे पर्दा गिर गया है और आप उस नूर को देख नहीं पा रहे। तो अगर आप सबकी इजाजत हो तो क्या हम मंदिर जा सकते हैं? आपका दिल साफ है, लेकिन फिर भी आपसे गलती हुई और उसको ठीक करने के लिए आपको एक काम करना होगा। जो कुछ भी हुआ उसके पीछे की वजह बेगम जोधा थी। ना वो जाती ना आप जाते, इसलिए इस गुनाह को मिटाने के लिए आपको बेगम जोधा से इस्लाम कबूल करवाना होगा। यही एक रास्ता है। माफ कीजिएगा, मजहबी मामले इत्मीनान से हल किए जाते हैं मोहतरम, और इस नेक काम को अंजाम देने के लिए ना तो ये सही जगह है और ना ही सही मौका। हमारी इल्तिजा है, हमें एक रात का वक्त दिया जाए। बजा फरमा रही हैं बड़ी अम्मी। हम इस बात का फैसला कल दीवाने खास में करेंगे। हम चाहते हैं कि आप सब वहां मौजूद हो। सीने में कौन सा तूफान लेकर आए हो आबादा? तूफान तो आपने खड़ा किया है अम्मी जान। यही एक मौका था। सारे मौलवी, सारे उलेमा सब जलाल के खिलाफ थे। जलाल का तख्त छीना जा सकता था अम्मी जान, हमारा ख्वाब पूरा हो सकता था अम्मी जान। आपने हमारा साथ नहीं दिया, आपने जलाल की तरफदारी की अम्मी जान। क्यों? आप तो हमें बादशाह बनना देखना चाहती ही नहीं। बेशक आदम
हम आपको तख्त पर बैठे देखना चाहते हैं। अल्लाह जानता है हम अपने इस बेटे से कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जलाल से हमारी मोहब्बत पर हमें शक नहीं। हाँ आदम, हमारा यह ख्वाब है कि आप सल्तनत मुगलिया के तख्त को संभालें, लेकिन इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए जलाल को तख्त से उठाकर फेंक दिया जाए, यह हमें मंजूर नहीं। आप शायद भूल सकते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि आज हम और आप जो कुछ भी हैं वो जलाल की वजह से हैं। आप सूबेदार हैं और हम सल्तनत की वजीर आलिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ जलाल की वजह से हैं, वरना हम दोनों की औकात एक बांदी और गुलाम से ज्यादा की नहीं है। और इस बात की क्या जमानत है आदम कि जलाल को तख्त से हटाने के बाद मौलवी और उलेमा आप ही को तख्त पे बिठाते? नहीं आदम, रोज बादशाह बनने के ख्वाब देखते रहते हैं आप। इसी तरह ख्वाब देखकर बादशाह बना जाता तो सारी आवाम बादशाह बन जाती। बादशाह बनना है तो बादशाह की तरह कुछ काम करे, ऐसा कुछ करे ताकि आपकी वालदा को भी लगे कि हाँ, हमारा बेटा जलाल से भी ज्यादा काबिल है तख्त पर बैठने के लिए। सच बात तो यह है कि आप गुस्से का सिर्फ एक गोला है जो गिर जाएगा और बिखर जाएगा, आपकी कोई औकात ही नहीं। अम्मी जान! बहुत अच्छा किया आपने जो अपने होश को और अपने हाथ को काबू में कर लिया। शायद आप भूल गए हैं कि हम आपकी वालदा हैं, लेकिन एक बात याद रखें, जलाल ना ही कभी भूलता है और ना ही कभी भूलेगा कि हम उनकी बड़ी अम्मी हैं। अरे वो तो हमें बड़ी अम्मी कहते हैं, आपकी वालदा हैं हम। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, आप आपकी वालदा होने के साथ साथ मुगल सल्तनत की वजीर आलिया भी हैं हम। अगली बार आपने हमारे साथ ये गुस्ताखी करने की कोशिश की आदम, और जलाल को इस बात की खबर लगी तो हम चाहते हुए भी उसके कहर से आपको बचा नहीं पाएंगे। ये सीख दी है हमने आपको। वालदा पे हाथ उठा रहे हैं आप, बदतमीज होने के साथ साथ जलील भी हो गए आप दफा हो जाइए हमारी नजरों से, जाइए यहां से।